अभी यहाँ पर जो मेन चीज है कि मेरा इवेंट में कैटेगरी का आईडी घुस रहा है, राइट। तुम अगर देखोगे यहाँ पर, अगर लिस्ट इवेंट में इवेंट्स को लॉक करोगे और यहाँ पर ये पॉपुलेट हटा दोगे, पॉपुलेट अभी यूज नहीं होता है, अगर हटा दोगे इन दैट केस रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कैटेगरी में तुम्हारा ऑब्जेक्ट आईडी आ रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरी का नाम स्टोर ना करके कैटेगरी आईडी क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि सोचो ये तो एक नॉर्मल सा इजी सा चीज है कि कैटेगरी, इसमें ज्यादा फील नहीं होगा। लेकिन सोचो कि एक टीचर का डेटाबेस है, टीचर का कलेक्शन है, टीचर का कलेक्शन में टीचर का सब कुछ लिखा हुआ है, नाम, ईमेल, फोन एड्रेस, सैलरी वगैरह सब कुछ। अभी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टीचर असाइन होता है, ठीक है। मल्टीपल स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टीचर असाइन होता है। तो अभी अगर मुझे टीचर का सब कुछ, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हम लोगों को ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में टीचर का इंफॉर्मेशन सेव करना पड़ेगा, स्टूडेंट का कलेक्शन में भी टीचर का नाम क्या है, ठीक है, टीचर का एड्रेस क्या है एंड ऑल। कल जाकर अगर हम लोग टीचर का कलेक्शन अपडेट करेंगे, इन दैट केस हम लोगों को इसका कलेक्शन भी अपडेट करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली रॉन्ग पाथ, ये पाथ सही नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसका रेफरेंस स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, उसका रेफरेंस हम लोग जस्ट स्टोर कर लेते हैं, जिसके जरिए वो टीचर का जब भी हम लोग एग्रीगेशन करेंगे, मींस ज्वाइनिंग करेंगे, इन दैट केस टीचर का पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आए। नहीं तो अगर हम लोगों को ऐसे करके मैनुअली ऐड करना पड़ता, इन दैट केस क्या होता, एक कलेक्शन में अपडेट होता तो हजारों कलेक्शन जहां पर टीचर का रेफरेंस घुसा है सब कुछ को हम लोगों को अपडेट करना पड़ता है। दैट्स वाई हम लोग सिर्फ आईडी घुसाते हैं, और टीचर का कलेक्शन अगर अपडेट होगा तो होगा, कोई बात नहीं, आईडी से हम लोग अल्टीमेटली डेटा फेच करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली होता है, इसलिए हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट आईडी को स्टोर करते हैं तुम्हारा कोई भी कलेक्शन में, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अभी इवेंट मॉडल में ये क्लास अच्छे से समझना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो 1000 बार क्वेश्चन करना, 5 दिन बाद अगर मत बोलना कि नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करना। यहाँ पर ये जो कैटेगरी आईडी हम लोग जिस स्कीमा में स्टोर कर रहे हैं, जिस कलेक्शन में स्टोर कर रहे हैं, इस कलेक्शन का ये हो गया लोकल फील्ड, ठीक है, क्योंकि इसका पाती भाषा में इसका लोकल में है, इसलिए लोकल फील्ड, ठीक है। इस कैटेगरी का अंडरस्कोर आईडी कौन कलेक्शन में है, कैटेगरी कलेक्शन में है, राइट। तो इवेंट स्कीमा के लिए, मींस इवेंट कलेक्शन के लिए फॉरेन फील्ड कौन हो जाएगा, उसका आईडी, क्योंकि वो बाहर का माल है, ठीक है। ये खुद का है इसलिए लोकल, ये बाहर का है इसलिए फॉरेन, ठीक है। फॉरेन और लोकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, अभी क्या करना पड़ता है, अभी हम लोगों को, अगर हम लोगों को ज्वाइनिंग करना पड़ता है, एग्रीगेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। एग्रीगेशन कहाँ से मिलेगा, मींस अगर पढ़ना चाहते हो तो एग्रीगेशन मोंगोडीबी करोगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाता है, और इसके जरिए हम लोग करते हैं बेसिकली, ठीक है, एग्रीगेशन। तो अभी क्या करना पड़ेगा ना, हम लोगों का जो कलेक्शन है, कलेक्शन में जो डेटा घुसा हुआ है जिसका आईडी, उसका आईडी से उसका पता हम लोगों को निकलना मतलब बार करना है, ठीक है। तो ये कैसे करके करेंगे, देखो पहला बात है कि मेरा यहाँ पर इवेंट मॉडल आ गया है, राइट। इवेंट मॉडल में कैटेगरी आईडी, इसको पहले समझना कि इसके अंदर क्या है। तो हम लोगों को कहाँ से जाना पड़ेगा, इवेंट मॉडल से जाना पड़ेगा, ओके। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पोस्ट इवेंट सी दे रहा हूँ, यहाँ पर नाम, यहाँ पर अवेट इवेंट मॉडल,
डॉट एग्रीगेट। ठीक है, अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है लोकल फील्ड का, ग्लोबल फील्ड का। अच्छा, ये होता है लुकअप। ठीक है, लुकअप क्या करता है, एकदम तुम अगर डेफिनेशन देखोगे, परफॉर्मर लेफ्ट आउटर जन ज्वाइनिंग बेसिकली करता है। जो माई पढ़ा है तो उसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ज्वाइनिंग बेसिकली करता है, और अगर माई कोई नहीं किया है तो बेसिकली ये ज्वाइनिंग के काम में लगता है। ठीक है, ये लेफ्ट आउटर राइट आउटर ये सब अभी हटाओ इस दिमाग से, अभी सिर्फ समझो कि लुकअप क्यों यूज होता है। लुकअप बेसिकली यूज होता है हम लोगों को ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, वो वाले कलेक्शन से अपना कलेक्शन ज्वाइन करना। हाँ ठीक है, और एग्रीगेट की यूज होता है। अगर मैं बोलूं मोंगोडीबी एग्रीगेशन, ये मोंगोडीबी एग्रीगेशन क्यों यूज होता है, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। एग्रीगेशन होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करने के लिए बेसिकली। ठीक है, मल्टीपल तुम ऑपरेशन लगा रहे हो एक पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर। जैसे हो गया कि तुम्हारा जितना भी स्टूडेंट है उसमें कौन कितना परसेंट लड़का है, कितना परसेंट लड़की है, इसका क्या है ना है, वो है उसका टोटल मार्क्स क्या है। ये जो पूरा हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे एग्रीगेशन रैपअप के अंदर। ठीक है, और लुकअप क्या होता है, लुकअप बेसिकली ज्वाइनिंग के लिए हम लोग लुकअप यूज करते हैं। बहुत अच्छा, तो एग्रीगेशन में हम लोग लुकअप यूज करते हैं। ठीक है, हुआ। पहले आता है तुम्हारा फ्रॉम, माने कहाँ, कौन सा कलेक्शन का तुम बेसिकली ज्वाइन कर रहे हो, तो वो है कैटेगरी। ठीक है, तुम्हारा हो गया। कहाँ से कर रहे हो, इवेंट मॉडल से, ये दिमाग में रखना, इसलिए हम लोग कैटेगरी कर रहे हैं। अगर कैटेगरी मॉडल से करता तो यहाँ पर इवेंट रहता। ठीक है, फिर आ गया लोकल फील्ड। लोकल फील्ड, ठीक है, लोकल फील्ड क्या है, लोकल फील्ड है हम लोगों का कैटेगरी, एक ही नाम हो गया। ठीक है, ठीक है, फॉरेन फील्ड, फॉरेन फील्ड क्या हो गया, आईडी, राइट। तो एज माने कौन नाम से वो वाला आएगा डेटा। ठीक है, सपोज मैं दिया कैटेगरी डिटेल्स। ठीक है, अभी लुकअप में मोंगोडीबी लुकअप में क्या करना पड़ता है, वो जो हम लोगों का फील्ड है, फील्ड का पहले डॉलर दिया जाता है। ठीक है, फील्ड का पहले डॉलर दिया जाता है। अगर अभी इसको रन करेंगे हम लोग, पहले देखते हैं रन सही से हो रहा है कि एरर दे रहा है। हाँ। डिटेल्स कहीं में, ओह अच्छा, रिफ्रेश नहीं हुआ, नोड 1 काम नहीं कर रहा एक्चुअली मेरा। ओह, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पर आ रहा है, कैटेगरी डिटेल्स बोल रहे एक फील्ड आ रहा है लेकिन डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, डेटा क्यों नहीं आ रहा वो भी बता रहा हूँ मैं, डेटा उसका नहीं आ रहा है। और एक चीज, अच्छा यहाँ पर कितना टोटल डेटा है, এগুলো ऐड के खोल लो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, এখানে ইনস্টিটিউটের ফলস দেয়া আছে। হুম হুম।
यहाँ पर एक चीज, पहले हम लोग क्या किए थे, कैटेगरी किए थे, राइट। अच्छा, अभी एक बात, एक कॉन्सेप्ट बताओ कि हम लोग जब मॉडल में कोई भी फील्ड को हम लोग जब सेव सेव करते हैं, ठीक है, मॉडल का नाम देते हैं, ये नाम कलेक्शन में जाकर प्लूरल हो जाता है, ये सबको पता है, ये आज पता चला हो जाता है। तो हम लोग जब एग्रीगेशन करेंगे, वी शुड यूज दैट प्लूरल फॉर्म। ओके, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज, एज मतलब क्या हो गया, तुम्हारा डेटा जिस जिस फील्ड में तुम्हारा डेटा आएगा, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा डेटा आ रहा है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अच्छा, ये क्या है डेटा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सपोज एक पर्टिकुलर डेटा का देखते हैं, इवेंट्स ऑफ जीरो डॉट कैटेगरी डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स, रिफ्रेश किया, देखो वही तो देख रहा हूँ, जीरो। अच्छा, वो तुम्हारा डेटा डिलीटेड है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट वाला ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर कंडीशन लगा दो, एग्रीगेशन के अंदर कंडीशन लगाने के लिए मैच यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम जो है वो ले दो, इज डिलीटेड फॉल्स, चाहिए मुझे, ठीक है। अभी आया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, माने जो पहला बेसिकली है उसमें टाइटल वगैरह आ गया मेरे पास, राइट। अच्छा, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, पहले सुनो, इसके बाद और भी काम है। पहला बात है कि कभी भी मैच अगर कंडीशन लगाना पड़ेगा, देन वी शुड यूज डॉलर मैच, ठीक है। डॉलर मैच में जाकर यहाँ पर व्हाट एवर यू वांट, लाइक स्टेटस एक्टिव एंड ऑल, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है, उसके लिए यूज होता है डॉलर मैच, ठीक है। अभी हम लोग एग्रीगेशन कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, इवेंट मॉडल में अभी हम लोग खड़ा हुआ है, कर रहे हैं किसके संग, कैटेगरीज के संग, क्योंकि प्लूरलाइज फॉर्म, ऑलवेज यूज प्लूरलाइज्ड होगा ना, व्हाटएवर प्लूरलाइज्ड फॉर्म, एक बार देख लेते हैं स्पेलिंग, भूल हुआ है शायद, एक तो एल मिस हुआ है। ठीक है, ये हो गया लोकल फील्ड, मतलब इवेंट मॉडल में किस नाम से ऑब्जेक्ट आईडी सेव है, ठीक है। फॉरेन फील्ड हो गया एक्चुअल कलेक्शन का कौन सा फील्ड का डेटा, ठीक है। अगर सपोज सोचो कि यहाँ पर फॉरेन फील्ड का आईडी यहाँ पर स्टोर हो रहा है, राइट। अगर नेम स्टोर होता है तो यहाँ पर नेम लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली नेम नहीं स्टोर होता है, आईडी स्टोर होता है, फिर भी मैं समझाने के लिए, ये हो गया तुम्हारा किस नाम से आएगा डेटा, ठीक है। अभी ये लुकअप करने के बाद हम लोगों के पास डेटा आ रहा था, कैसे डेटा आ रहा था वो भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया, देखो ऐसे करके मेरे पास डेटा आ रहा था, कैटेगरी डिटेल्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आ रहा था। क्यों एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आ रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग जब एग्रीगेशन परफॉर्म करते हैं, लुकअप परफॉर्म करते हैं, मोंगोडीबी समझता है कि इस ये जो लुकअप हो रहा है इसके अंदर मल्टीपल डेटा आ सकता है, आएगा बाय डिफॉल्ट, इसलिए वो एरे फॉर्मेट में डेटा हम लोगों को भेजते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोगों को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा मिल रहा है, एक ही डेटा आ रहा है लेकिन एरे ऑफ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ही है, वो सोचेगा कि इसके अंदर मल्टीपल डेटा होगा, इस वजह से वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर में डेटा हम लोगों को देता है। लेकिन ये तो सही नहीं है, एक डेटा है, एक डेटा को ऐसे करके दिखा दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट,
हाँ, इसको अभी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक चीज होता है दैट इज अनवाइंड। अनवाइंड में जाकर अगर तुम फील्ड का नाम दे दोगे, ठीक है, इसके बाद अगर रन करवाओगे, इन दैट केस यू विल गेट ओनली ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो अनवाइंड क्या करता है, अनवाइंड डिस्ट्रक्चरिंग करता है, दिमाग में ये सब रख के रखना, डिस्ट्रक्चरिंग एन एरे। अनवाइंड क्या करता है, डिस्ट्रक्चरिंग करता है। एक एरे मेरा पास आया था, वो वाला ऑब्जेक्ट रैप अप था एरे में, उसको डिस्ट्रक्चरिंग किए, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है, अगर मल्टीपल हम लोगों के पास डेटा रहता तब अनवाइंड करने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि वो हम लोग वो एरे को लगता, हम लोगों को लगेगा सपोज एक टीचर के अंडर में कितना स्टूडेंट है, लुकअप किया तो जितना भी 1000 स्टूडेंट का डेटा आ गया, तो उसको तो हम लोग अनवाइंड ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में ही रखेंगे। लेकिन ये मेरा सिंगल डेटा है, सिंगल डेटा के लिए क्यों एरे रखें, दैट्स व्हाई हम लोग इसको डिस्ट्रक्चरिंग किए। किससे, डॉलर अनवाइंड से। डॉलर अनवाइंड क्या करता है, डिस्ट्रक्चरिंग करता है। कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, देखो अभी तुम एक, ये नॉर्मल सा बच्चा सा जैसा एपीआई है, इस वजह से टाइमिंग का कोई इशू नहीं हो रहा है। सोचो कि सपोज लेट्स से तुम्हारे पास 1500, 2000, 2500 या 1 लाख, 1.5 लाख डेटा रहा, तो ये जो सब अनवांटेड डेटा है जो फ्रंट एंड डेवलपर को लगेगा नहीं, देख लिया फिग्मा डिजाइन कि हाँ ये सब फील्ड नहीं लगेगा फॉर एन एग्जांपल, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, ये सब फील्ड रिमूव करके भेजना पड़ेगा। राइट, हम लोगों को ये सब फील्ड रिमूव करके भेजना पड़ेगा। इसलिए क्या यूज होता है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या करता है, इसका डेफिनेशन भी लिख, मैंने देख लो, बुक इज नॉलेज जो है, डॉलर प्रोजेक्ट। passes along the document with the request field to next is the pipeline। ठीक है, हम लोग जो फील्ड रिक्वेस्ट करेंगे वही फील्ड हम लोगों को देगा। ठीक है, डॉलर प्रोजेक्ट कैसे करके काम करता है, देखो, डॉलर प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है, हम लोगों को जो जो रखना है हम लोग वो रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। जो जो हटा रहे हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। सब स्टेटस लक्ष्य की लक्ष्य देखिए, अच्छा ওটা তো ইজেস, ইজেস তো কি কি লাগছে, ক্যাটাগরি লাগছে, ইভেন্ট ডেট লাগছে, টাইটেল, অর্গানাইজেশন, ক্যাটাগরি, ইভেন্ট ডেট, ইমেজ এন্ড অ্যাকশন। ক্যাটাগরিটা আসছে না, কারণ হচ্ছে কি ওখানে ও নরমাল ছিল ওর কাছে, এখন আমার কাছে অবজেক্ট করে আসছে। মানে এই যে ও যে ইজেসটা করেছে, কোথায় করেছে ইজেস, ওখানে নেমটা করেছি, না এডিট ইভেন্ট নয়, লিস্ট, লিস্ট ও এখানে কি আসছিল, পপুলেট করেছিল, তো পপুলেটের জন্য ডাইরেক্ট ক্যাটাগরি করেই আসছিল। এখন কি করে আসবে, ক্যাটাগরি ডিটেইলস ডট নেম, ক্যাটাগরি ডিটেইলস ডট নেম, নেম না টাইটেল, ডট টাইটেল, ঠিক আছে, ইভেন্ট ক্যাটাগরি ডিটেইলস ডট টাইটেল, এবার রিফ্রেশ করো, এবার আসবে। ঠিক আছে, কারণ ওটা পপুলেট ছিল, নর্মাল পপুলেট ছিল। अच्छा, अभी क्या ये 4 को चीज लग रहा है, राइट, 1 2 3 4 को चीज लग रहा है, मुझे ये 4 को चीज ही रखना है। कैसे करके रखेंगे, ओके, तो पहला बात है, जो जो लग रहा है उसमें एक बैठाना पड़ता है, टाइटल एक, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर नेम एक, अगर नहीं रखना है तो 0 रखना है, मैं बता दे रहा हूँ। फिर हो गया इवेंट डेट, इवेंट डेट इसमें एक रखना है। अपलोड इमेज एक रखना है, और कैटेगरी, सो वी शुड यूज दिस थिंग, कैटेगरी डिटेल्स डॉट टाइटल, इसमें 1 रखना है। ठीक है, अभी रिफ्रेश करो, देखो मेरा पास जो जो डेटा लग रहा था वही डेटा है, बाकी सब डेटा हाविस।
ठीक है, टाइटल रखा, ऑर्गेनाइजेशन नेम रखा, अपलोड इमेज रखा, कैटेगरी डिटेल्स का टाइटल रखा, ठीक है, वही सब है मेरे पास और कुछ भी नहीं है। फिल्टर कर दिया, अगर नहीं रखना पड़ता तो 0 देना पड़ता, ठीक है। जिसलिए देखो अभी तो वो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, सपोज तुम्हारा 100 फील्ड है, 100 फील्ड में 2 फील्ड रखना है, तुमको क्या 98 फील्ड में 0 0 0 0 लिखोगे? नहीं लिखोगे ना, इसमें 2 एक लिख दोगे। अभी तो जो 100 को फील्ड है, 4 को डिलीट करना है, मतलब 4 को नहीं रखना है, तो अब क्या करोगे? 4 में 0 करोगे, वो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग का है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली एग्रीगेशन का मेन थी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो जैसे रोहित ने पहले किया था, हाँ, इवेंट में कैटेगरी बोल के फील्ड दिया था, वो कैटेगरी में कैटेगरी नेम आ रहा था उसका, কি করেছি ইভেন্টে যদি ক্যাটাগরি থাকে তবে ক্যাটাগরি টাইটেল নেবে, মানে कैटेगरी में टाइटल, अच्छा ठीक है। सपोज मैं चाह रहा हूँ जो कैटेगरी आ रहा है ऐसे करके ऑब्जेक्ट करके मैं कंटेंट डेवलपर को नहीं दूंगा क्योंकि एक ही फील्ड है, उसका भी एक फील्ड करके दे दूंगा। तो क्या करूँ, सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कैटेगरी नेम बोल के कुछ आएगा, तो प्रोजेक्ट में ही हम लोग करेंगे कैटेगरी नेम, क्या आएगा, कैटेगरी डिटेल्स डॉट टाइटल। ये जो कैटेगरी डिटेल्स डॉट टाइटल है इसको कहाँ पर स्टोर कर लिया, कैटेगरी नेम में स्टोर कर लिया। अभी देखो यहाँ पर कैटेगरी नेम आ रहा है, না না তুমি তো এখানে একে কি করলে রিস্ট্রাকচারিং, মানে একটা স্ট্রাকচার দিলে, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर करके वैल्यू निकाल के स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हम लोग को देखना होगा कि ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है, पर एक ही डेटा है, तुम्हारा और फ्रंट एंड डेवलपर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो जाके ये फाइंड करेंगे डेटा। তাহলে তো স্যার এইখানে বেসিক্যালি আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশন লাগছে ক্যাটাগরিটা ফিক্স করতে। तो लागবে तो যখনই কোনো हम लोग जब भी कोई ज्वाइनिंग का काम करेंगे, माने कोई भी किसी का आईडी कहीं पर रखे हैं, जैसे एक पहले करवाया था कि यूजर और यूजर डिटेल्स में यूजर आईडी रख रहे थे, उस सब में जहां पर भी ऐसा काम आएगा, ऐसा सीन आएगा, हम लोग वहां पर ही एग्रीगेशन करेंगे। হ্যালো স্যার, बोलो। বলছি স্যার আপনি যেই কাজটা দিয়েছিলেন ওই हम्म ক্যাটাগরি আর প্রোডাক্ট, ওর আমি हम्म সব 6টা কাজই করেছি, ঠিক আছে, ওই স্ট্যাটাস চেঞ্জ পর্যন্ত দুটোরই। हम्म এবার তারপরের সেটআপটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিবেন, আমি তো এর আগের দিন ক্লাসে ছিলাম নি। এটা আমার মানে কিভাবে মানে ওই যে একটা ক্যাটাগরির আইডিটা ওইখানে কি করে ঢোকাচ্ছেন, ওটা তো তুমি ক্লাসে বসেই প্রোডাক্ট, করেছিলে, ইউজার আর ইউজার ডিটেইলস তো তুমি ক্লাসে বসেই করেছিলে। হ্যাঁ ওই দুটো মডেল বানিয়ে ওই কাজটাই এখানে হবে। হ্যাঁ, সেম টু সেমই তো হবে। হুম, দেন তারপর আচ্ছা, তারপর এই সেটআপটা যেটা আপনি এখন দেখাচ্ছেন ওটা ইমপ্লিমেন্ট করবো হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আপনি আরেকটা জিনিস এখানে করলেন যেটা ওই প্রোডাক্টের মডেলের ভেতরে ওই অবজেক্ট আইডিটাকে পাঠালেন না, ও একবার প্রোডাক্টের ইয়েটা খুলুন, মডেলটা একবার, এই ইভেন্টের মডেলটা, ইভেন্টের, হ্যাঁ এই যে এই জিনিসটা আমাকে একটু বলে দেন না, এই যে ক্যাটাগরি, হ্যাঁ এটা একটু বলছি, বলে দেন না, এটা কি প্রেজেন্টটা হচ্ছে নিয়ে নি। এটা। অপশন কি আছে? অপশন আছে কৌশিক সাহা আর বাকি তো সব এসেছে। এখানে কত জন ও তো আছে? জব পেয়ে গেছে, ও আর কি 6 জন আসবে। বলছি যে আমাকে এই মাসে তার আগের মাসে ছবি দিলে পারে না, সমান হচ্ছে নিয়ে নিয়ে আমরা যেমন ডেসক্রিপশন আমাদের স্ট্রিং হয়, স্ট্রিং ঢোকাচ্ছি, হ্যাঁ টাইটেল যেমন হ্যাঁ স্ট্রিং হয়, স্ট্রিং ঢোকাচ্ছি, এই ফিল্ডটাতে আমরা কি হ্যাঁ ঢোকাবো? ক্যাটাগরির আইডি ঢোকাবো। তো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে টাইপ হবে মঙ্গো স্কিমা ডট টাইপস ডট অবজেক্ট আইডি। যখন আমরা কোনো মঙ্গোডিবির কালেকশনে অবজেক্ট আইডি ঢোকাই, ইন দ্যাট হ্যাঁ কেস ওর যে টাইপ হয় সেই টাইপটা হয় মঙ্গোস ডট হ্যাঁ, স্কিমা ডট টাইপস ডট অবজেক্ট আইডি। ব্যাস, আর তো কিছু নেই। আচ্ছা। আর রেফারেন্স কোন আর স্যার কালেকশনকে এই রেফারেন্স করছে, রেফারেন্স, কোন আচ্ছা, কালেকশনকে ওই, রেফারেন্স করছে, কোন কালেকশনের আইডি ঢুকছে,
আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা। ঠিক আছে। যখন আমি এই টাইপসে করছিলাম তখন ওখানে তো পুরো আইডিটাই স্টোর হয়েছে ডেটাবেসের মধ্যে। এবার ডেটাবেসে যখন আইডিটা স্টোর হয়েছে আমি যখন লিস্টিং এ দেখাচ্ছিলাম শুধু আইডিটা স্টোর মানে শো করছিল। আইডি স্টোর হয়েছিল মানে আইডিটা কি স্ট্রিং এ স্টোর হয়ে গেছিল? অবজেক্ট আইডি তো স্টোর হয়েছিল। অবজেক্ট আইডি হ্যাঁ, তো তুমি পপুলেট না করলে কি করে ডেটা আসবে? তোমাকে আইদার ওই ওল্ড প্রসেস পপুলেট ইউজ করতে হবে, না তো মডার্ন প্রসেস এগ্রিগেশন ইউজ করতে হবে। सर ये जो MongoDB स्कीमा जो टाइप ऑब्जेक्ट जो लिखा है ये एक चीज और चेक करते हैं कि वो 24 लेटर्स का है कि नहीं। नॉट ओनली 24 लेटर्स, वो वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी है कि नहीं वो भी चेक करते हाँ हैं। नहीं तो फिर अगर वैसा नहीं तो इसको स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। नहीं, ये सब कुछ चेंज करता है कि उसका जो तुम्हारा हाँ उसका जो रूल्स है, एक ऑब्जेक्ट आईडी होने का एक रूल्स रहता है ना, तुम जाता करके एक नंबर दो नंबर चेंज करके नहीं कर पाओगे, उसका रूल्स होता है, अगर होता है तभी वो करता है। तो यही एक वैलिड तरीका इसी को होता है। हाँ हाँ किसी का कुछ क्वेरी है? सर वन मोर टाइम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। अब না না কম্পিউটার তো আমরা পড়েছো, সমস্যা নেই, অ্যাগ্রিগেশন যে নেই সেটা তো বলে দিয়েছি। অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া হতো না নিয়ে পপুলারটা আমরা গুগলে সার্চ করেছিলাম বলে হয়েছে। ठीक है, सोनू कुछ बोल रहे हो? वन मोर टाइम एक्सप्लेन सर ईच पार्ट। समझ में आ गया है, बस एक बार और अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा देखो ये जो आईडी कोई भी कलेक्शन का आईडी दूसरा कलेक्शन में स्टोर करने का कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि मेरा काम इजी हो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं 100 फील्ड का एक कलेक्शन का अगर हम लोग रेफरेंस किसी दूसरा कलेक्शन में रखने जाएंगे तो वो 100 फील्ड मुझे इसमें भी घुसाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर 100 फील्ड उसमें अपडेट करना पड़ा तो जितना भी मुझे कलेक्शन जहाँ पर रेफरेंस लिए हैं सब जगह पर हम लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिकली फंडा जिससे बाहर निकलने के लिए फॉरेन की का कंसेप्ट एग्रीगेशन के जरिए मतलब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, यही है ना? ओके এটাই একটা আরেকটা তোমাদের এই 3 দিন ক্লাস তার মধ্যে হাবিসি হয়ে গেল কোথায়? অনলাইন তো তুমি নিজে অনলাইন আমি নিই না। অনলাইন তো নেই আমার, নিয়ে নতুন যে এই আমার 10 তারিখ অবধি লাগবে। এই মাসে 10 তারিখ অবধি? হ্যাঁ এই 10 তারিখ তো এই মাসে শিটে রয়েছে, এটা কানেক্ট আছে। এটা দিয়ে চলে 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 যাচ্ছে। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे सोनू? मतलब MongoDB में तो फॉरेन की का इम्प्लीमेंटेशन मतलब एग्जिस्टिंग नहीं है, लेकिन एग्रीगेशन के जरिए ये बनाया जाता है। हाँ लोकल फील्ड और फॉरेन फील्ड मैंने प्राइमरी की फॉरेन की ये सब का कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों का MongoDB में नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक हाँ इस वजह से हम लोग फील्ड हिसाब से इसका काम करते हैं। लोकल फील्ड बोले तो तेरा कौन फील्ड में उसका आईडी स्टोर है, और फॉरेन फील्ड बोले तो वो जो आईडी स्टोर है उसका जो कलेक्शन है उसमें वो आईडी कहाँ पर स्टोर है। ओके समझ में आया? देख समझा रहा हूँ, एक माउस दो तो। एक ये तेरा सपोज कैटेगरी का कलेक्शन है, ठीक है। अब ये कैटेगरी का कलेक्शन में क्या क्या है, आईडी है, नेम है, ठीक है। ये दोनों ही है साहब सपोज। तो सपोज आईडी में है 1 और नेम में है ए, ठीक है। फिर तेरा हो गया यहाँ पर आईडी में है 2 और नेम में हो गया बी, ठीक है। और यहाँ पर एक आईडी हो गया, आईडी में रहा 3 और नेम में हो गया सी, ठीक है। और ये तेरा प्रोडक्ट का कलेक्शन है। एक मिनट रुक। एक मिनट रुक।
अच्छा, अभी प्रोडक्ट का कलेक्शन है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट का कलेक्शन में तेरा नाम एक होता है बाय डिफॉल्ट, एक आईडी रहा, एक होता है नेम, और तू कैटेगरी आईडी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का कलेक्शन में लोकल क्या हुआ, माने लोकल माने तो बोले तो कि ये जो आईडी का जो केस है इसमें लोकल फील्ड कौन हुआ, कैट कैट आईडी, ठीक है। हाँ हाँ ये हो गया तेरा लोकल फील्ड। और फॉरेन फील्ड क्या होगा, इसका किसका फॉरेन का डेटा इसमें स्टोर है, कैटेगरी का। और इसका कैटेगरी का। फॉरेन फील्ड क्या होगा कि तेरा ये जो लोकल फील्ड है, लोकल फील्ड में जो वैल्यू है वो वैल्यू उस फॉरेन जो कलेक्शन है उसमें कौन सा फील्ड में है, उसके आईडी वो में। हाँ उसका होगा फॉरेन। सपोज ये नेम में रहता है ये आईडी, ठीक है, तो तेरा फॉरेन फील्ड होता नेम, ठीक है। अगर अब ये ये लोकल, बाय डिफॉल्ट हम लोग वैसे तो अभी मॉडिफाई नहीं किए, तो ये आईडी हम लोग एक तरह से लेके चलते हैं आईडी फॉरेन आईडी से ही करना के पड़ता है, वो तो परमिशन। समझाने के लिए कर रहा हाँ बोला मैं। आईडी एक हाँ चीज होता है जो मोंगोडीबी कम्युनिटी से वो यूनिक होता है, पूरा देश में यूनिक, वर्ल्ड में यूनिक होता है, ठीक है। इसमें हाँ इसका हाँ। कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो हम्म। दैट्स वाई हम लोग मोंगोडीबी का आईडी को ही यूनिक मानते हैं और सबसे हम्म। ट्रस्टेबल मानते हैं, ठीक है। तो ओके। दैट्स वाई ये बेसिकली एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी कोड में कैसे करके रिप्रेजेंट करें, द फर्स्ट थिंग इज जैसे करके हम लोग यहाँ पर isolated फॉल्स ऐसे करके लिख देते थे, इन हम्म। दैट केस हम लोग मैच में वो करेंगे, ठीक है। ठीक डॉलर है। मैच में हम लोग वो करेंगे। सेकेंड थिंग, जो बोला अभी जो ज्ञान दिया पिक्चर देकर, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ मतलब किसके साथ कर रहे हो फ्रॉम, उसका लोकल हम्म। फील्ड मतलब जिसके संग कर रहे हो उसका आईडी तुम्हारा कौन सा फील्ड में ऐड है, मींस लोकल फील्ड वो कैटेगरी में ऐड है। हम्म। वो जो कैटेगरी में ऐड है वो कैटेगरी का जो कलेक्शन है उसमें कहाँ पर स्टोर है, आईडी में स्टोर है, ठीक है। ठीक और है। डेटा कैसे करके आएगा, मैंने कौन नाम से आएगा, कैटेगरी डिटेल्स पे। अभी ये करने के बाद मोंगोडीबी बाय डिफॉल्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा देता है, तो तेरा सिंगल डेटा है ओके क्योंकि ओके। कैटेगरी तो एक ही होगा। दैट्स व्हाई हम लोग हम्म। अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड क्या करता है, अनवाइन करते हैं, एरे स्ट्रक्चरिंग डिस्ट्रक्चर करता है, करने के लिए। ठीक है। हम्म। और उसके बाद तेरा जो लगेगा नहीं लगेगा वो करके तेरा ठीक है। प्रोजेक्ट 0 और 1 के कंसेप्ट में हम लोग को जो ऐड करना है। एकदम। सर डेलीगेशन में ऐसा और भी होगा कीवर्ड्स जैसे डॉलर हाँ 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 सब का अलग अलग यूज हो डॉक्यूमेंटेशन। ये किसी भी मतलब एग्रीगेशन डालने के लिए फर्स्ट सेटअप है किसी भी ये नॉर्मल प्रोजेक्ट के इजी लिए। से है, इसके बाद हम लोग पाइपलाइन करेंगे ओके ओके। और इसको ही लेकर हम लोग क्लास थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि यही मेन टॉपिक है, बाकी तो गूगल पर के हो जाता है। बाकी नोड.जेएस में मेल सेंडिंग वगैरह एमडीएन देखो वो वही कोड मैं ही भी कर रहा हूँ, उसमें कोई माथा नहीं लगता है मेल सेंडिंग के लिए। जो एमडीएन में है नोड मेलर का डॉक्यूमेंटेशन में है वही होता है। ट्विलो मैसेज सेंडिंग जो है वही छापूंगा, जितना भी उसके बाद टॉपिक है। रोल बेस जो मैनेजमेंट होता है वो तो जो गूगल में है वही, लेकिन यही एक ऐसा चीज है जिसमें दिमाग लगता है, जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है, जिसमें पूरा मैथमेटिक्स लगता है। बाकी नोट जेएस में तो बाकी सब हो ही जाता है, डॉक्यूमेंटेशन है सब कुछ है, इसका तो लॉजिक का तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। दैट्स व्हाई ये वाला टॉपिक सबसे सुंदर टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डेटा मॉडिफिकेशन। इसका कुछ क्वेरी है तो बोलो। नहीं है একটা तो প্রোডাক্টের ভেতরে হ্যালো हम्म স্যার বলছি যেমন আমাদের ই কমার্সে সাপোজ একটা